सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर भी आंखों में आंसू आ जाए। ये घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल की राज की, जहाँ पर 16 साल से एक महिला अपनी ससुराल में कैद थी। जब उस महिला के बारे में पुलिस को पता चला तो उसके पिता की शिकायत पर महिला पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस महिला का रेस्क्यू करती है। जब पुलिस वहाँ देखती है तो सभी की आंखें नम हो जाती है। क्या कोई इतना क्रूर हो सकता है? आज के युग में किसी महिला को 16 साल तक ससुराल में कैद बना के रखा गया। जिसने भी ये सुना वो दंग रह गया, क्योंकि ये घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदायक है। जब पुलिस ने महिला का रेस्क्यू कर रही थी तो सभी की आंखों में आंसू थे। क्या कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि एक महिला को 16 साल तक कैद बना के रखा हो? कहते हैं 12 साल में तो कुड़ी के भी भाग्य खिल जाते हैं, वो भी वहाँ से हटकर वहाँ पे तरक्की हो जाती है। लेकिन 16 साल तक एक महिला को कैद बना के रखा गया उसकी ससुराल में, ये बहुत ही हैरानी और एक चर्चा का विषय है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक महिला को उसके ससुराल वालों ने 16 साल तक कैद बना के रखा, उसे उसके परिवार से मिलने तक नहीं दिया। वर्ष 2006 में उस महिला की शादी की गई थी भोपाल के जहांगीराबाद में, जहां पर 2006 में सब कुछ ठीक था। 2008 में कुछ विवाद के कारण दोनों परिवारों में ऐसा क्या हुआ कि 2008 के बाद वो महिला को कभी उसके ससुराल वालों ने मैके नहीं जाने दिया, ना ही उसके मैके वालों को कभी आने दिया। एक महिला 16 साल तक ससुराल में कैद रही, सुनकर भी हैरानी होती है और दुख होता है। क्या बीती होगी उस महिला पर जिसने अपने परिवार से 16 साल तक बिछड़ी रही। लेकिन जब उसके परिवार वालों को ये पता चला, उसके पड़ोसियों किसी ने बताया, लड़की के जो पिता है, कि आपकी बेटी इस दुनिया में है भी या नहीं भी, लेकिन उसकी हालत अगर देखी जाए तो हमेशा इंसान यही करेगा कि दुश्मन के साथ में भी ऐसी बर्बरता ना हो, दुश्मन के साथ में भी ऐसा ना हो जैसे उस महिला 16 साल से झेल रही है। जो महिला है जो अपनी ससुराल में 16 साल तक रही है कैद, क्योंकि जो लोगों ने बताया वो यही बताया कि वो 16 साल से कैद थी। 2006 में महिला की शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद आपसी विवाद कहें या कोई और अनबन उनके परिवार में रही, लेकिन उस लड़की को 16 साल तक उसके पिता या उसके परिवार से ससुराल वालों ने नहीं मिलने दिया। महिला का जब पुलिस ने रेस्क्यू किया तो महिला में जान तो थी, लेकिन उसके शरीर का एक ढांचा बना हुआ था। ना वो बोल पा रही थी, ना वो बता पा रही थी, लेकिन उसके साथ जो हो रहा था ना उसके बारे में, ना उसके जो साथ उसका हुआ ना उसके बारे में। महिला का जब पुलिस ने रेस्क्यू किया तो रेस्क्यू करने के बाद महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। स्वस्थ हो जाए, वो जल्दी ठीक हो जाए, ताकि वो बता सके कि उसके साथ जो ये अपराध हो रहा है वो क्यों हो रहा है और ये अपराधी कौन है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन जब तक उस महिला का बयान नहीं दिया जाता, महिला नहीं बताती कि उसके साथ में ऐसा किसने किया है और क्यों उसको 16 साल तक उसके मैके वालों से मिलने नहीं दिया, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जो रानू साहू है, जो 16 साल से अपनी ससुराल में कैद थी, जब उनके पिता को किसी ने बताया कि जो उनकी पुत्री है रानू साहू, उनके पिता का नाम है किशन लाल साहू, के पड़ोसियों ने बताया कि उनकी पुत्री की हालत बहुत नाजुक है, तब वो जहांगीराबाद महिला थाने पहुंचे हैं। उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है कि 2008 से उनकी बेटी के ससुराल वाले उनको नहीं मिलने देते मैके वालों को, लेकिन अब उनकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है। लेकिन जब उनके पिता ने शिकायत दर्ज कराई तो महिला थाने में ये शिकायत दर्ज कराई थी, वहाँ पे तो पुलिस
महिला के रेस्क्यू के लिए पहुंचती है, क्योंकि महिला की जो पिता ने आवेदन दिया था, उन्हें बताया था उनकी बेटी के साथ बहुत ज़्यादती होती है, लेकिन इस वक्त उनकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है। तो जब महिला थाने से पुलिस वहाँ रेस्क्यू के लिए पहुंचती है तो सभी की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रानू साहू नाम की महिला तो थी, लेकिन वो थी भी और नहीं भी थी, क्योंकि वो जीवित तो थी लेकिन उसके शरीर का एक ढांचा बना हुआ था। उसकी ऐसी अवस्था नहीं थी कि वो बता पाए कि उसके साथ जो हो रहा है वो किसने किया है और उसके साथ जो हो चुका वो कौन कर रहा है। सभी की आंखें नम थी कि 16 साल बाद एक कैद से एक महिला निकल कर जा रही है, वो भी जब पुलिस ने रेस्क्यू किया है, क्योंकि महिला की हालत ऐसी नहीं थी कि वो खुद से खड़ी हो पाए या बोल पाए कि उसके साथ जो जुल्म हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। पुलिस है जहांगीराबाद पुलिस महिला थाने से जो पुलिस गई थी वो उन्होंने जो महिला है रानू साहू, उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, लेकिन अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं उस महिला के ठीक होने का, क्योंकि जब तक वो महिला ठीक नहीं हो जाती तो वो बयान नहीं दे देती कि उनके साथ में जो जाति हो रही है, जो व्यवहार हो रहा है वो कौन कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। महिला थाना प्रभारी शिल्पा कौरव के मुताबिक रेस्क्यू की गई महिला के पिता किशन लाल साहू ने महिला थाने में जाकर आवेदन दिया था कि उनकी पुत्री रानू साहू का विवाह 2006 में हुआ था, लेकिन 2008 के बाद रानू साहू के ससुराल वाले मैके वालों से मिलने नहीं देते। उनकी पुत्री की हालत खराब होने की जानकारी पड़ोसियों से मिली थी। उनकी पुत्री को ससुराल से रेस्क्यू पुलिस ने किया है। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब जो महिला है वो स्वस्थ हो जाएंगी और वो बयान दे पाएंगी कि किस वजह से उनके साथ में ऐसी जाती हुई और 16 साल तक वो अपने मैके वालों से दूर उन्हें उनके ससुराल वालों ने किया है। लेकिन ये तब होगा जब वो महिला स्वस्थ हो जाएंगी और वो बयान देगी। पुलिस को इंतज़ार है, सभी को इंतज़ार है कि वो महिला रानू साहू जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए और अपने साथ जो हुई जाति के बारे में वो बता पाए। पुलिस को इंतज़ार है रानू साहू के स्वस्थ होने का, क्योंकि जब वो स्वस्थ हो जाएंगी, जो उनके बयान होंगे, उनके बयान के आधार पर ही जो ससुराल पक्ष है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये घटना 6 अक्टूबर 2024 को सामने आई थी, जब पुलिस ने 16 साल से कैद ससुराल में कैद महिला का रेस्क्यू किया था। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि 16 साल से एक महिला ससुराल में कैद रही, इसकी खबर किसी को ना थी। मैका भी था, ससुराल भी था, सब थे, लेकिन शायद सब लापरवाह थे। अगर शायद रानू साहू की देखभाल पहले की जाती या जो अब कार्रवाई अब उस पर हो रही है वो पहले हो पाती, तो शायद रानू साहू के साथ में जो हो रही जाति का पता चल पाता। आज रानू साहू उस अवस्था में है जहाँ वो जिंदा तो है, लेकिन जीते जी वो मर गई। इस घटना ने ना सिर्फ इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया, बल्कि इंसान होने पर भी शर्मिंदा किया। रानू साहू जैसी कितनी महिला है जिनके साथ जाति होती है, लेकिन उनकी खैर और खबर लेने वाला कोई नहीं होता। उनके साथ जो हो रही अत्याचार के बारे में जब कोई उनका पता करने वाला नहीं होता, तो आए दिन महिलाओं के साथ ऐसी घटना भी होती है। कुछों की उभर जाती है, कुछों की निखर जाती है, किसी का पता चल जाता है तो किसी का छुप जाता है। लेकिन जिसके साथ जुर्म होता है वही जानता है कि अपराध क्या है। जिसके साथ जाति होती है, जिसके जीवन में तकलीफ दी जाती है, उसी को पता होता है कि दर्द क्या है। रानू साहू ने अपने 16 साल में जो सहा एक दर्द कि वो अपने मैके वालों से दूर रही, दूसरे उसके साथ जो जाति हुई उसके बारे में किसी को भी ना पता चला। हैरानी की बात है और चर्चा का विषय भी है कि एक महिला के साथ इतनी जाति हो गई और उसके पता जब चल रहा है जब वो महिला जीवित होकर भी जीवित नहीं है,
न वो बोल पाती है, न वो कह पाती है, न वो सुन पाती है, न वो बात कह पाती है जो अत्याचार वो सह रही है। तो इसमें अपराधी कौन है? हम यही दुआ करते हैं कि रानू साहू जल्दी स्वस्थ हो जाए और जिन्होंने उनके साथ में ऐसा अपराध किया है उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें सजा दी जाए, ताकि ऐसा अपराध समाज में दोबारा ना हो। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, लेकिन जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएं। अगर जुर्म आपके साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है, लेकिन तकलीफ तो तकलीफ होती है, वो खुद के साथ हो या किसी दूसरे के साथ, उसकी आवाज़ उठाई जाए, अपराधी को पकड़ा जाए और अपराध को रोका जाए। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।